अस्सलाम वालेकुम। हम इमाम शामिल पर बात कर रहे हैं। 19वीं सदी के आगाज में रूसियों को मज़ाहमत देने वाली जमात जो दागिस्तान और चेचनियन में उनके खिलाफ बरसर पैकार थी, उसका ताल्लुक नक्शबंदी तरीक से था। उसके पहले इमाम मंसूर रूसियों की कैद में 1791 में इंतकाल कर जाते हैं। 1831 की गिमरी की लड़ाई में गाजी मुल्ला भी शहीद हो जाते हैं। गाजी मुल्ला के बाद जिन नक्शबंदी इमाम ने जहाद का परचम उठाया वो इमाम शामिल हैं। इसी गिमरी की लड़ाई में इमाम शामिल का पहला तारुफ रूसी फौजों को होता है। आइए इसका वाकया खुद हम एक रूसी जनरल से सुने जो इसका चश्मदीद गवाह है। गिमरी को फतह करने के बाद ये डोर टू डोर सर्चेज में मसरूफ थे। इसी दौरान जो डिटैचमेंट एक गांव के पास पहुंचती है वो ये देखती है कि मगरिब के धुंधलके में एक बहुत बड़ा वजूद एक दरवाजे के अंदर खड़ा हुआ है। कई रूसी फौजें अपनी राइफलें सीधी करते हैं उस पर फायर करने के लिए, लेकिन अचानक बिजली की तेजी के साथ वो नौजवान एक छलांग मारता है और इस पूरे रूसी कॉलम के ऊपर से होता हुआ इनके पीछे आकर गिरता है और अपनी तलवार निकालकर 3 सिपाहियों को कत्ल कर देता है। चौथा रूसी सिपाही अपनी संगीन इस मुजाहिद के सीने में अंदर तक घुसेड़ देता है, लेकिन उसके बावजूद दर्द के कोई आसार उसके चेहरे पर नमूदार नहीं होते और वो अपने हाथ से उस संगीन को पकड़कर बाहर निकालता है, तलवार से इस चौथे को कत्ल करता है और इससे पहले के दंग रूसी फौजी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते, इसी तरह बिजली की तेजी से कूदकर जंगलों में गायब हो जाता है। रूसी कॉलम शशदर रह जाता है और इस बात को उनके मिलिट्री जर्नल में नोट किया जाता है कि गैर मामूली सिपाही ने इनके कई सिपाही कत्ल कर दिए। ये जिस मुजाहिद ने रूसियों को इस गैर मामूली तरीके से कत्ल किया और फिर शदीद जख्मी होने के बावजूद फरार होने में भी कामयाब हो गया, ये मुस्तकबिल के इमाम शामिल थे। 1831 में गिमरी की लड़ाई में इमाम शामिल के जाहिर होने और गाजी मुल्ला की शहादत के बाद रूसी ये समझते थे कि अब दागिस्तान में उन्होंने मिलिट्री कैंपेन फतह कर ली है। उनको यह अंदाजा नहीं था कि आइंदा 30 साल तक ये जंग और चलेगी और कम से कम 5 लाख रूसी फौजी यहां पर जहन्नुम रसीद किए जाएंगे। इमाम शामिल ने 1828 में हज किया था। हज के दौरान उनकी मुलाकात अमीर अब्दुल कादिर से होती है जो नॉर्थ अफ्रीका में फ्रेंच ऑक्यूपेशन के खिलाफ तहरीक मज़ाहमत बर्पा किए हुए होते हैं। यह पहला मौका होता है कि अफ्रीका और चेचनिया के मुजाहिदीन आपस में मिलते हैं और चूंकि दोनों मुजाहिदीन ग्रुप यूरोपियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे होते हैं तो आपस में नोट्स भी एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के तजुर्बे से फायदा उठाते हैं और आपस में एक दूसरे को दुआएं भी देते हैं। इमाम शामिल और अमीर अब्दुल कादिर के जंगी महाज आपस में 3000 मील दूर होते हैं। उसके बावजूद दोनों मुसलमान मज़ाहमती तहरीकें एक दूसरे के तजुर्बे से बहुत ज्यादा फायदा उठाती हैं। इमाम शामिल की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि मुसलमानों के पास कोई आर्टिलरी और कोई ऐसे हथियार नहीं थे कि रशियन एडवांसेस को रोका जा सकता। मुजाहिदीन तो तेज पहाड़ों पर हरकत कर सकते थे, लेकिन औरतें और बच्चे फंस जाते थे और इसी तरह मुसलमानों के जो गांव थे वो रशियन आर्टिलरी की जद में हुआ करते थे, जिसके नतीजे में मुसलमानों को ऊपर पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता था और गो के मुसलमान उसमें सरवाइव तो कर सकते थे लेकिन उनकी मुश्किलात में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता। आइए अब इमाम के जंगी मार्कों की बात करते हैं। 1839 में अखुलगू के मकाम पर एक शानदार मार्का लड़ा जाता है। उसका महल वकू कुछ इस तरह का होता है कि यह गांव एक पहाड़ी की चोटी पर होता है जिसके 3 तरफ गहरी खाइयां होती हैं। ऊपर चढ़ने का सिर्फ एक तारीक रास्ता होता है कि जो चट्टानों के बीच में से होता हुआ इंतहाई तंग, दुश्वार गुजार और पथरीला। ऐसे मकाम पर यह गांव आबाद किया गया था कि वहां पर शायद शाहीन भी अपना घोंसला ना बनाए, लेकिन वहां पर 10,000 से ज्यादा मुजाहिदीन, औरतें, बच्चे और रेफ्यूजीज पूरे इलाके में रूसियों के जुल्म और सितम से पनाह लेने के लिए जमा हो गए थे। रूसियों ने उस पहाड़ी को घेर लिया और अब इमाम के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके एक लास्ट स्टैंड इस पहाड़ी की चोटी पर बनाया जाए। मुश्किलात में इजाफा करने के लिए उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन उस गांव की कुछ इस तरह की भी थी कि बजाते खुद पहाड़ी की चोटी के ऊपर एक बहुत गहरी खाई थी जिससे यह गांव भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता था और 2 हिस्सों के दरमियान लकड़ी के फट्टे रखकर एक पुल बनाया जाता था जिससे गांव वाले एक तरफ से दूसरी तरफ आया करते थे। यह आइडियल डिफेंसिव पोजीशन थी।
रूसियों के लिए यहां तक आर्टिलरी फायर पहुंचाना तो आसान था, लेकिन इसके बाद इसको कैप्चर करने के लिए इन्फेंट्री कॉलम्स को ऊपर भेजना एक नामुमकिन टास्क था। नक्शबंदी फौज की तकसीम कुछ इस तरह हुआ करती थी कि 5-500 के दस्तों में वो तकसीम होती थी और हर दस्ते के अमीर को नायब कहा जाता था। ये नायब रूसियों के लिए एक मुहिम्मा थे। इस कदर फैनेटिकल लॉयल्टी, इस कदर जांफरोशी, इस कदर जांबाज मुजाहिद हुआ करते थे कि 30 साल की जंग में एक भी नायब जिंदा गिरफ्तार नहीं होता है। इन नायबों की फौज इमाम शामिल के साथ उखुलगू के कस्बे में उसकी चोटी पर लास्ट स्टैंड बनाती है। औरतें और बच्चों को पीछे गारों में कर दिया जाता है और ऐसे महले वकू पर कि जहां 3 तरफ गहरी खाई हो और खुद गांव बताते खुद बीच में से तकसीम हुआ वो गहरी खाई से, और सिर्फ एक तंग रास्ता हो ऊपर पहुंचने का, यहां पर आखिरी लड़ाई शुरू होती है।